हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का क्वेश्चन करने वाले हैं। इस ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से है। क्वेश्चन में हमारे पास है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। मतलब हमारे पास एक सिलेंडर गिवन है जिसका हमारे पास सरफेस गिवन है। सरफेस गिवन का मतलब है कि इसका जो हमारे पास सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया इस क्वेश्चन में जो है क्या है हमारे पास जो गिवन है। गिवन क्या है? सरफेस एरिया। तो अगर सरफेस एरिया गिवन है तो हम इस एस का यूज कर कर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि हमें पता है जो ये सिलेंडर होता है, सिलेंडर के अंदर दो वेरिएबल हमारे पास है। एक तो हमारे पास होता है आर और दूसरा क्या होता है एफ। ये दो वेरिएबल हमें किसमें मिलेंगे? सिलेंडर के अंदर मिलेंगे। अब जो एक सरफेस गिवन है इसका यूज कर कर हम सरफेस एरिया का यूज कर कर हम या तो आर या एच देखेंगे किसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये जो गिवन वर्ड आया है, जब भी हमें ये गिवन वर्ड मिलता है तो हम क्या करते हैं, गिवन हो या कांस्टेंट हो, ये जो एक दो वर्ड है, एक तो गिवन, एक मिलता है कांस्टेंट, या फिर एक वर्ड मिलता है फिक्स्ड। अगर इन तीनों वर्ड्स में से कोई सा भी अगर हमें नजर आता है तो हमें इसका क्या करना होता है, इसका हमें ये करना होता है कि हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। तो देखते हैं, जैसे सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है इसका, सिलेंडर का 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, एच तो एक ही जगह आ रहा है और आर है दो दो जगह, तो हम यहाँ पे आसानी से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो 2 r स्क्वायर है इसको लेके आते हैं इधर, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। और अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगी हमारे पास एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। ये हमारे पास एच की वैल्यू निकल गई। अब जब ये एच की वैल्यू आ गई है तो क्वेश्चन आगे क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम। अब जो ये वर्ड लिख दिया ना मैक्सिमम, तो हमें पता है मैक्सिमम मिनिमम वाला ये क्वेश्चन है। और अगर हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वॉल्यूम मैक्सिमम दिखाना है तो वॉल्यूम होगा हमारे पास एक, हमें इसका क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एच के रिस्पेक्ट में करेंगे। इसके बाद इसका डबल डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन डबल डिफरेंशिएशन से पहले हम क्या करते हैं, हम डबल डिफरेंशिएशन से पहले ये जो डीवी अपॉन डी एच है इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे और वैल्यू निकालेंगे किसकी, एच की। वैल्यू किसकी निकालेंगे? एच की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ये आपको याद होंगे। एच की वैल्यू निकलने के बाद हमें क्या करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन करना होता है। और ये देखना होता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब है जो ये v है ये कैसा होगा, मिनिमम। और अगर ये हमारे पास नेगेटिव आता है तो v कैसा होगा, हमारे पास मैक्सिमम होगा। अब जब क्वेश्चन क्या कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम, तो इसका मतलब हमारे पास जो डबल डिफरेंशिएशन है वो कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। तो देखते हैं, तो वॉल्यूम हम दिखाते हैं। वॉल्यूम हमें पता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और अभी अभी हमने क्या करा, इस वेरिएबल की वैल्यू निकाली एच की, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। एच की जो वैल्यू है ये है एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 पाई आर। ये हमने वैल्यू पुट कर दी है। अब इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास पाई से पाई कैंसिल होगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आर के हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा एस आर माइनस 2 पाई। आर के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आर क्यूब अपॉन में आता है। अब हमें पता है इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो एक यहाँ पर क्या है, आर, आर के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ पर जो भी हमने कुछ किया था ना, ये इसका मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होना था, आर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर भी ये एच नहीं आएगा, क्या आएगा, आर। और वैल्यू भी किसकी निकलेगी, आर की वैल्यू। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये आर। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं नीचे तो टू रहेगा ही रहेगा। एस आर का डेरिवेटिव हो जाएगा एस, एस हमारे पास कांस्टेंट है, माइनस
इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 6 पाई r²। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन होने के बाद हमें क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या, फोर क्रिटिकल वैल्यूज, फोर क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर रखते हैं। s माइनस 6 पाई r² अपॉन 2 को हमने रख दिया 0 के बराबर, तो ये आ जाएगा s माइनस 6 पाई r² इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ से s की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी 6 पाई r²। अब वैल्यू निकल गई हमारे पास। अभी r की वैल्यू निकली नहीं, कोई बात नहीं, देखेंगे इसका भी क्या होता है। एक तो ये आ गया है। अब हमें इसका क्या करना था, डबल डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा सेकेंड टाइम, dv² अपॉन dr², ये आ जाएगा। s तो हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसका होगा 0 माइनस, इसका हो जाएगा 12 पाई r अपॉन में 2। ये तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, -6 पाई r आ गया है। इसका मतलब है ये कैसा आ गया, नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब है v इज मैक्सिमम। v हमारे पास मैक्सिमम है किस वैल्यू पर, एट s इज इक्वल टू 6 पाई r²। तो एक चीज तो हमने प्रूव कर दी कि ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम है। और दूसरा ये दिखाना है कि जो हाइट है वो किसके बराबर है, इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। तो हाइट को हम किसके बराबर दिखाएंगे, 2r के बराबर, डायमीटर के बराबर। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसमें हाइट निकालते हैं। तो जो हाइट है, हाइट मतलब h हमने कहा निकाला था, h ही रहा। h की जो वैल्यू है ये है s माइनस 2 पाई r² अपॉन 2 पाई r। यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, किसकी वैल्यू पुट हो जाएगी, s की। s की वैल्यू क्या आई है, s की जो वैल्यू आई है ये आई है 6 पाई r², 6 पाई r², इधर भी लिखी हुई माइनस, ये क्या हो जाएगा 2 पाई r² अपॉन में 2 पाई r। हम माइनस कर देते हैं, 6 पाई r² में से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 पाई r², और अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में आ रहा है 2 पाई r। कैंसिल आउट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, इधर तो ये 2 बचेगा, पाई से पाई कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये बचेगा r। तो हमारे पास क्लियरली क्या आ गया है, क्लियरली आ गया है h इजकल टू 2r, जो कि हमें क्या करना था, दिखाना था। अगर आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहां पर इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा।